बीजेपी वाले लोग फर्जी है, उनके चक्कर में मत पड़ो, देश को बचाओ। तो ये तो सब बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के, उन्होंने इस मुद्दे पे सरकार ही बनाई है। मर्यादा पुरुषोत्तम की जो उपाधि मिली है उनको, जो रामायण में लिखा है वो उन्होंने किया है। लेकिन ये जो बात मैं करूँ पॉलिटिक्स की, तो क्या रामचरितमानस पे पॉलिटिक्स करना ठीक है? नहीं। के नाम पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले बिहार के एक मंत्री का रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान सामने आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान जो उन्होंने रामचरितमानस को लेकर दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव भी एक मंदिर में जाते हैं और वो कहते हैं कि वो शूद्र हैं, जिसके बाद भाजपा समेत सभी विपक्षी दल उन पर निशाना साध रहे हैं। और आज हम सपा कार्यालय के बाहर हैं, जहां पर पीछे बोर्ड लगाया गया, एक बैनर लगाया गया है जिस पर लिखा है गर्व से कहो हम शूद्र हैं। और ये बैनर डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल की तरफ से लगाया गया है, जो कि राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा संघ के से महाराष्ट्र से हैं। और इसके बाद अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी सिलसिले में हम यहाँ मौजूद हैं और आम लोगों से जानेंगे कि ये जो रामचरितमानस पर राजनीति हो रही है, इससे किसको फ़ायदा मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं 2024 के इलेक्शन बहुत करीब हैं, जिसके चलते अखिलेश यादव को इसका सीधा फ़ायदा शूद्रों की तरफ से अखिलेश को मिलने वाला है। तो हम बात करके जानेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं और इस पर राजनीति कितनी सही है। कि यहाँ तमाम वर्ग, जात और धर्म के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, सामंजस्य बना करके रहते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि भारत की ये पहचान कमज़ोर ना होने पाए। क्या 2024 लोकसभा चुनाव में बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति तैयार करी? समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लाने का काम किया था, जिन पर हम लोग चलने का काम करते हैं, वो सभी समाज, वर्ग और जाति को एक साथ लेकर के चलने का काम करती है। और यही सिखाती है कि सभी समाज के लोगों का बराबर सम्मान रहे, एकरूपता रहे, आपस में सामंजस्य रहे। और समाजवादी विचारधारा को जितना मैं समझता हूँ, किसी जात विशेष को गाली देने का अधिकार नहीं देती। देखिए, किसी भी धर्म का हो, हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। किसी भी ग्रंथियों को जलाना गलत है, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी में बैकवर्ड या जो है, तो उन लोगों को शूद्र की नज़र से देखा जाता है। जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर मंदिर में जाते हैं तो भाजपा के नेताओं द्वारा उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं और उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, उनके ऊपर हमला करने की कोशिश किया जाता है। तो ये दर्शाता है कि समाज में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हुई है, निश्चित रूप से अपर कास्ट और नीचे कास्ट की लड़ाई लेकिन अखिलेश यादव उनको स्वामी प्रसाद को इस ग्रंथि जलाने के बाद उन्होंने बैन करने की बात कही, उस पर जो है सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? स्वामी प्रसाद जी को अखिलेश जी ने बैन करने की बात नहीं की। उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि आप जो भी बयान दीजिएगा वो धर्म और जाति पे न दीजिएगा, आप पिछड़ों की और शूद्रों की लड़ाई समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़िए और आंदोलन चलाइए। जनसंख्या की जो गिनती होना चाहिए, पिछड़ों की जो गिनती होना चाहिए, जो अगड़ों की गिनती होना चाहिए, जो उसकी गिनती होना चाहिए उन्होंने। लेकिन रामचरितमानस के बैन करने के बाद वाले बयान के बाद पार्टी ने उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, महासचिव की जिम्मेदारी दे दी है स्वामी प्रसाद मौर्य को, इसको आप कैसे देखते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी निश्चित रूप से बड़े नेता हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब उनको जिम्मेदारी दी है तो निश्चित रूप से वो इस जिम्मेदारी के काबिल हैं। और कहीं ना कहीं उस ग्रंथि में जो जिनका माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी जिक्र किया, उन्होंने भी ये कहा कि हम रामचरितमानस का सम्मान करते हैं। लेकिन शूद्र के नाम पे जो उस चौपाई में जो गाली दी गई है, निश्चित रूप से वो गाली देना गलत है किसी भी समाज के लिए। बीजेपी वाले लोग फर्जी है, उनके चक्कर में मत पड़ो, देश को बचाओ। और आगे ये कार्यक्रम जातीय गणना पे बात रखिए आप आगे। देश बचाना जरूरी है या बीजेपी वालों के चक्कर में पड़ना जरूरी है? नहीं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसमें पॉलिटिक्स होनी चाहिए? क्या रामचरितमानस को लेकर ये जो विवाद हो रहा है और जो बयान दिए जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने, तो क्या ये सही है? देखिए, रामचरितमानस पे जो बीजेपी मुद्दा बना रही है या हमारे लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य के उस मुद्दे पे, हम लोग
हिंदू धर्म से सभी लोग आते हैं। हम लोग रामचरितमानस के विरोधी नहीं हैं और ना हम इस बात से कतई विश्वास रखते हैं कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाए। लेकिन हमारा ये मुद्दा बीजेपी वाले लोग उठा रहे हैं, हम कब से कह रहे हैं, चाहे 17 का चुनाव हुआ वो 19 का चाहे 22 का, हम लोग बराबर जाति जनगणना की मांग कर रहे, आज तक नहीं सुना गया। और जो मुद्दा इन लोगों के मतलब का ये लोग आपस में बढ़ाना चाहते हैं, रामचरितमानस में जो भी कहा गया है, जो लिखा है, उसका कौन नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जो मेन मुद्दा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या जो लोग मंदिर में जाते हैं उन्हें रोका गया, ये बात सही है। मतलब कि मंदिर में सवर्ण जात के लोग पूजा करेंगे, बैकवर्ड जात के या एससी जात के वो लोग मंदिर में नहीं जाएंगे, ये मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास। नहीं, बीजेपी तो कह रही है कि भाई रामचरितमानस को जो है बैन करने के उन्होंने सवाल उठाया, उसके बाद पार्टी ने उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं तो उन्होंने मुद्दा कोई पर्सनल मुद्दा तो उठाया नहीं, उन्होंने अपने बैकवर्ड और शूद्र लोगों की बात की है कि इन लोगों को जो बीजेपी वोट तो लेती है लेकिन उनका जो उन्हें जो सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए वो बीजेपी वोट देने के बाद नहीं देती है। ये मुद्दा है हम लोगों का, ये मुद्दा नहीं है कि रामचरितमानस पे या भगवान की किसी राम के नाम पे हम लोगों को कोई टिप्पणी की हो। लेकिन ये जो बात मैं करूँ पॉलिटिक्स की, तो क्या रामचरितमानस पे पॉलिटिक्स करना ठीक है? नहीं, पहले एक बिहार के मंत्री बयान देते हैं रामचरितमानस को देके, अब स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं, तो ये क्या है, मैं समझना चाहती हूँ। नहीं तो उसकी आलोचना हम लोग कहाँ कर रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी में कहा हमें राम से कोई दिक्कत नहीं, ये तो मुद्दा बना रही है बीजेपी वाले। लेकिन जो हम लोग असली बात कह रहे उसको ना तो वो तो ये कह रहे हैं ना कि कुछ ग्रंथियां हटनी चाहिए, वो ठीक नहीं है। नहीं, किसने कहा? ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा समाजवादी पार्टी, ना मौर्य जी ने कहा इस बात को। उन्होंने बैन लगाने की तो बात नहीं, उन्होंने जो लिखा है वो पढ़ के सुनाया है, उसके चौपाई की बात की है, या रामचरितमानस पे या भगवान राम के चरित्र पे कोई भी बैन लगाने की या उसको किसी प्रकार ग्रंथियों पे बैन लगाने की उन्होंने जो चौपाई है उस पे एक चौपाई पे उन्होंने उसमें लिखा है रामायण में, क्या वो भगवान राम ने किया है अपनी लाइफ में? भगवान राम ने जो मर्यादा पुरुषोत्तम की जो उपाधि मिली है उनको, जो रामायण में लिखा है वो उन्होंने किया है, भगवान राम ने किया है। राम ने तो सबरी के झूठे बेर खाए, मल्ला निषाद के उन्होंने चरण धुए, उससे धुलवाए नहीं। तो हम लोग कहाँ से विरोधी हैं रामचरितमानस के या भगवान राम के? लेकिन बीजेपी वालों के पास सिर्फ जो मेन मुद्दे हैं, अभी उनके इस बयान का जो हिंदू महासभा भी विरोध कर रही है, तो इस पे क्या कहें? कौन विरोध कर रहा है? हिंदू महासभा। तो ये तो सब बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के, उन्होंने इस मुद्दे पे सरकारी बनाई है और जिस मुद्दे पे वो सरकार बनाते हैं, और हम पहली बार कह चुके हैं कि जो उन्होंने ओबीसी का या एससी का जो वोट लिया है, उस वोट पे हम लोग जातीय जनगणना की मांग 3 इलेक्शन से बराबर कर रहे हैं। 17 में भी इलेक्शन हुआ, तब 22 में हुआ, अब फिर इस पे तो बीजेपी ने एक भी बार स्टेटमेंट नहीं दिया अपना। कौन मान ले उनकी? बताओ। हम लोग जो शूद्र लोग हैं, हाँ। शूद्रों के लिए स्टूल देते हैं, मिनिस्टर भी दे रहे, स्टूल भी दे रहे, क्यों? उनका भरोसा है कुछ? बताओ, कुर्सी छीन ली, शूद्र हैं तो चेयर पे नहीं बैठ सकते, और जब चेयर पर नहीं बैठ सकते तो डिप्टी सीएम क्यों बना दिया? और बना दिया तो चेयर ही मिल जाती कम से कम। लगातार सभी विपक्षी दलों में पोस्टर पर राजनीति जारी है और अब देखना यही होगा कि ये पोस्टर सोशल मीडिया के बाद पोस्टर की राजनीति कब थमेगी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।